क्योंकि होने वाला है रीनीट, तो मैं यहाँ आपसे डायरेक्टली स्ट्रेटेजी क्या आपकी होनी चाहिए, 500 से नीचे स्कोर करने वाला बच्चा क्या करे, 500 से 650 स्कोर करने वाला बच्चा क्या करे, और 650 जो पार कर चुका था वो स्टूडेंट क्या करे, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या होना चाहिए आपका प्लानर, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आप क्रॉस कर सकते हैं 650, दोबारा आपके रीनीट 2026 के लिए कमर कस लीजिए, पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। आपकी हिम्मत ही आपका सहारा होगी, डरने का नहीं, पैनिक नहीं होने का, जो हुआ सबके साथ हुआ। कैसे करनी है रीनीट की 2026 की प्रिपरेशन, कितना टाइम हमारे पास में बचा हुआ है, कितना हमारे पास में ड्यूरेशन है, वो केवल आपके लिए नहीं है, वो सब बच्चों के लिए इक्वल है। जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे, पेपर लीक हो गया, सब कुछ जो भी हुआ वो किसी के लिए फेवरेबल रहा, किसी के लिए अनफेवरेबल रहा, लेकिन क्योंकि पेपर दोबारा होने वाला है, फालतू की न्यूज देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस तरीके से पेपर लीक हुआ, क्या सीक्वेंस चला था, क्या लिंक्स निकल के आ रहे, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये है कि हमारा पेपर दोबारा होने वाला है। तो हमें बिना कुछ सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए नीट 2026 के लिए दोबारा से अपने आप को एक बार फिर वापस नए जोश के साथ में तैयार कर लेना है डॉक्टर बनने की इस दौड़ के अंदर। चलिए बच्चा, हो सकता है जिन लोगों के अप एंड डाउन आ गए पेपर में, किसी की वजह से एक्सपेक्टेशन से कम स्कोर जा रहा है, थोड़ा कम स्कोर जा रहा है, या हमें पता था प्रिपरेशन ही नहीं हुई। आज की तारीख में अभी एनटी ने क्या डिक्लेयर किया है कि आपके 5 से 7 दिन में या 10 दिन के अंदर आपकी नीट की डेट जो है वो डिक्लेयर कर देगी। अभी तक का जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो जुलाई में कोई डेट आपको मिल सकती है। तो हमारे पास में अगर मोटा मोटा भी बात की जाए, या तो 25 डेज या फिर हमारे पास में 1 मंथ प्लस कुछ हमारे पास में ड्यूरेशन है। अब इस 1 मंथ को हम किस तरीके से पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो ही जीतेगा इस नीट की रेस के अंदर। तो स्ट्रैटेजी प्लानर आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे अभी इस कश्मकश में हम किस तरीके से वापस से रीस्टार्ट करें, क्या होना चाहिए आपका रीस्टार्ट, किस तरीके से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स में क्या पोर्शन उठाने हैं, सीक्वेंस क्या होने वाला है, इन सब बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मेरे को 10-15 मिनट का केवल टाइम दीजिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी कि आपको आने वाला 1 महीना किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आप किसी भी सिस्टम के साथ जुड़े हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये दौड़, ये जंग अब आपकी अपनी तरफ से स्टार्ट हो चुकी है। एक तरीके से मेंटली अपने आप को वापस आपको तैयार करना है। अगर आपका स्कोर 520 से बन रहा तो आपको क्या करना है, अगर आपका जो एनटी के आंसर की से स्कोर निकल रहा था 520 से 650 के बीच में था, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, और 650 के अबव जो जा रहे थे बच्चे, उनको क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी। इन 3 कैटेगरी के बच्चों के साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का ना तो मेंटल लेवल सेम है, ना तैयारी सेम है, तो सबकी स्ट्रेटेजी जो होती है वो भी सेम नहीं हो सकती। तो हम स्टार्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि किस तरीके से जो स्कोर था 650 वाले प्लस वाले बच्चों का, उनका कैसे वो मेंटेन रह सकता है, या जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 450 के अराउंड रह गए थे, मेरा कहने का मतलब है 450 से आप 720 तक की रेस को कितना ज्यादा कवर कर सकते हैं इस महीने, 1 महीने के लिए। हो सकता है जो 500 टच कर रहा हो उसके लिए तो ये बिल्कुल बोनस पॉइंट है, जो 650 प्लस कर रहा था उसके लिए नो डाउट ये थोड़ा सा पेनफुल रहा कि रीनीट हो रहा है हमारे पास में। उन्होंने बहुत उम्मीदें, बहुत कॉलेजेस के सपने, अपने आप को पूरा एप्रन में देख लिया होगा डॉक्टर बनने की, लेकिन अगर आपने अभी कर लिया तो आप नेक्स्ट 1 महीने बाद में भी कर लेंगे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे, और उनका स्कोर जो सबसे ज्यादा कश्मकश में बच्चे होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पर जिनका स्कोर आपका 500 से 650 के बीच में रहा। मतलब मैंने ये कैटेगरी सबसे पहले क्यों उठाई, क्योंकि इन सारे बच्चों की उम्मीदें रीनीट से सबसे ज्यादा होगी। मतलब ये जो बच्चा 610 क्रॉस किया गया है इसमें, तो वो तो कहीं ना कहीं अपने पास में सेफ स्कोर पे था,
लेकिन जो इससे नीचे था उसके कश्मकश चल रही थी कि मेरा कट ऑफ भी क्लियर होगा या नहीं होगा, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम किस तरीके से इस दौड़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि मैं रैंडम मान लेती हूँ आपका स्कोर 540 अराउंड रहा, तो ऐसा तो नहीं है आपने पूरी साल भर तैयारी नहीं की थी। नो डाउट पेपर कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन वहां पेपर इजी को देखने के बाद में आपका मेंटल स्टेटस उस कंडीशन में था ही नहीं शायद तक कि आप अपने आप को तैयार कर पाए इस चीज के लिए कि नहीं पेपर इजी है। आपने सोचा नहीं इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, हो सकता है थोड़ा सा घुमा के दे रखा हो, हम इस लेवल पे तैयारी नहीं करके आए। क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स काफी जो 520, 580, 570 टच कर रहे हैं, उन लोगों की नो डाउट तैयारी बहुत अच्छी थी। वो पेपर देखने के बाद वे पजल्ड हो गए हैं कि नहीं हमारा तो स्कोर ऐसा जा रहा है, लेकिन हमारी तैयारी 640 प्लस थी, लेकिन पेपर में क्या हुआ, पेपर में हमने की थी जेई मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी, कुछ बच्चों ने तो एडवांस तक टच कर लिया था क्योंकि पिछले साल जो रहा था 2025 में उसके अकॉर्डिंग, बट पेपर का लेवल एकदम से नीचे गया। हम क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाए क्या ये इतना इजी क्वेश्चन है, क्या हमारे पास में इसका आंसर यही हो सकता है, या हमने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, हमने माना ही नहीं ये क्वेश्चन इतना इजी है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। बायोलॉजी देखने के बाद में सब बच्चे आप लोग इतना मेंटली तैयार हो चुके थे कि बायोलॉजी तो इजी है, इससे कुछ नहीं होगा, आगे जो खेल खेला जाएगा वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से खेला जाएगा। तो आने वाले टाइम पे भी आपका यही होने वाला है। आपको बायोलॉजी सबसे पहले क्या करनी है, मतलब आपके पास पूरा पूरा दिन है, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे या फिर इस टाइम पे आप कोई इंडिविजुअल्स लगा लेंगे। अगर लगा भी लेते हैं तो फिर कोई उससे बहुत ज्यादा वो नहीं कि हमारे पास में बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के लिए किसी भी कोचिंग सिस्टम पे जा सकते हैं या जा रहे होंगे, स्टार्ट भी कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद में भी आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम मैं मान के चलती हूँ 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास में होंगे। अब कैटेगराइज आपको क्या करना है कि आपको किसको कितना टाइम देना है, रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं ये भी पढ़ लेते हैं, हाँ मैम ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ये अच्छा नहीं लग रहा, इतना तो पढ़ा था अभी अभी तो खत्म किया था, दोबारा कैसे हिम्मत जुटाए। अभी ही है बच्चा सही टाइम हिम्मत जुटाने का। इस टाइम पे जिसने अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली स्ट्रांग कर लिया कि नहीं दोबारा करेंगे, दोबारा जीत के आएंगे और दोबारा पेपर फोड़ के आएंगे, वो ही सिलेक्शन लेके जाएगा। रीनीट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने का टाइम जो है वो अभी से ही स्टार्ट होता है कि आप कहां पहुंच सकते हैं, आपने किस टाइम पे एग्जैक्टली तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, आप बायोलॉजी में आप अगर इस कैटेगरी के अंदर है, मैं बात कर रही हूँ आपकी 500 से 650, तो मैं ये मानती हूँ कि आपका बायोलॉजी के अंदर नो डाउट थोड़ा स्कोर अच्छा रहा होगा, 280 प्लस अराउंड रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना तो रहा ही होगा मैक्सिमम बच्चों का। तो बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड था, काफी कुछ आपने लाइन टू लाइन टिप टू टिप एनसीईआरटी को कर रखा है। तो यहाँ पर क्या करें, आप टेस्ट स्टार्ट करिए किस तरीके से, चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट करिए और रिवीजन करते जाइए। मतलब आपने एक यूनिट कंप्लीट करी, लाइक आपने पूरा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लिया, यूनिट कंप्लीट कर ली, मैंने बात करा चैप्टर नहीं, आपने पूरा यूनिट कंप्लीट कर लिया 3 से 4 दिन के अंदर। उसके बाद में इसका कंप्लीट टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट स्टार्ट करिए जिस तरीके से पहले तैयारी करते थे। ऐसा नहीं एक साथ में पूरी बायोलॉजी आपने रिवाइज थोड़ी ना कर रखी है, और हम तो पूरा ब्लैंक हो चुके हैं पेपर देने के बाद में। तो आपका पेपर अच्छा हुआ था या आपका पेपर बुरा हुआ था, दैट डजंट मैटर। आपका फाइनल रिजल्ट जो है उसके बाद में आप गिव अप कर चुके हैं कि या तो हमारा सिलेक्शन हो रहा है या हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम उन किताबों को वापस छू नहीं रहे थे। तो आपको एक बार वापस एनर्जेटिक होकर जब स्टार्ट करना है तो आपको इस टेस्ट को देने से पहले गो थ्रू करना ही पड़ेगा, क्विक रिवीजन एक बार करना ही पड़ेगा पूरी की पूरी एक यूनिट का, उसमें स्कोर उठाइए। कहाँ थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी के अंदर आपने इस वाले नीट के अंदर मार्जिन छोड़ दिया था, उसको कवर करिए। क्या नेगेटिव हुए पेपर के अंदर, क्या हमने इजी क्वेश्चंस गलत कर दी या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए थे, उन पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, उस पे काम करना शुरू करिए। अब बात आती है हमारे पास में यहाँ पर केमिस्ट्री की, और साथ में ही हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की। अब क्या रहा होगा ये थोड़ा सा आपका क्या डिपेंड करता है
कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है या फिजिक्स स्ट्रांग है। ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, फिजिक्स लिटिल बिट अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक होता है। लेकिन कुछ बच्चों का फिजिक्स भी स्ट्रांग होता है और केमिस्ट्री थोड़ा सा अप डाउन होता है। अब क्या हो रहा है, केमिस्ट्री में बच्चों के नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर, मैं खुद केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ, पिछले 15 साल से, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बच्चा जब पेपर करके आता है उसे लगता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन सही है, लेकिन जब वो उसी क्वेश्चन को बाहर आके देख रहा है तो उसे दिखता है कि वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि केमिस्ट्री में छोटे छोटे वर्ड्स के साथ में खेला जा रहा है। तो केमिस्ट्री में नाना करते भी सबसे ज्यादा जो चेंजेस आए पेपर में वो क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, स्ट्रांग का मतलब मैं बात करूंगी आपने 150 अराउंड टच किया है, या फिर अगर 120 से 150 अराउंड भी अगर आपने टच किया है, तो उस केस के अंदर आपको सेम बायोलॉजी वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी होगी। उसके अंदर आपको क्या करना होगा, चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के साथ में उस चैप्टर का टेस्ट दीजिए, फिर चैप्टर पढ़िए, फिर उसका टेस्ट दीजिए। अब हम कैटेगराइज करके उठाना चाहते हैं या पूरा उठाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री में मैं, क्योंकि आप इस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर है, तो मैं ये मानती हूं कि आपकी हालत बहुत खराब तो नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या है, पूरा पोर्शन उठाना होगा। सबसे पहले आप क्या करें, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ये 3 आपके जो पोर्शन है इसके अंदर आप कैटेगराइज क्या करें, अपने आप में आप उठा लें यहां पर वो पोर्शन जो सबसे ज्यादा आपका वीक है। मैं बोल रही हूँ वीक, स्ट्रांग नहीं, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम होगा, अपने आपको थोड़ा सा पुश भी करना होगा आपको कि नहीं हम तैयार कर रहे हैं दोबारा। तो इसको थोड़ा सा, मैं मान लेती हूँ आपको इनऑर्गेनिक रटने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, या फिर उसके ट्रेंड से याद रखने में, उसकी कंडीशन से याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप इनऑर्गेनिक को सबसे पहले उठाइए। और उठाने के बाद रिवीजन में आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन कंटिन्यूअसली देने हैं पूरे सबको। पीरियोडिक टेबल ले लिया आपने, केमिकल बॉन्डिंग ले लिया, डीएनएफ ले लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, पी ब्लॉक के वेरिएशंस ले लिए, इस तरीके से पूरा का पूरा, प्लस सॉल्ट। सॉल्ट को आप थोड़ा होल्ड करके रखिए, बाद में रिवाइज करिएगा, सॉल्ट भूलते हैं आप इसे आज से 20 दिन बाद में भी करेंगे तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आज आप करेंगे, तो सॉल्ट को आप होल्ड करके रखिए। तो इस कंडीशन में आपने जैसे कि इनऑर्गेनिक यहाँ पर कंप्लीट कर ली, अब कंप्लीट इनऑर्गेनिक का आप सबसे पहले टेस्ट दीजिए, और फिर देखिए क्या गलती हो रही है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ाइए। स्टेटमेंट्स पे खेल रहा है एनटीए, जे मेंस का पेपर हो या नीट का पेपर हो, आपकी टर्मिनोलॉजी, आपकी वर्ड टू वर्ड नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट नॉलेज जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप क्रॉस कर पाते ये 650 वाला स्कोर जो अभी आप नहीं कर पा रहे थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की। अब मैं ये मान लेती हूँ अगर आपका केमिस्ट्री में स्कोर अगर थोड़ा सही गया था तो फिजिक्स में 100 अराउंड टच किया था, तो सबसे पहले देखिए कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक, यहां मैं आपको उल्टा पढ़ने के लिए कह रही हूं, आप पहले फिजिक्स में वो कवर करके रख लीजिए जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है ऑलरेडी, कि नहीं इसमें तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा ही रहेगा। इतना पोर्शन, लाइक हमने मॉडर्न सारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ बच्चे ने 11th में बहुत अच्छी मेहनत कर रखी होगी, आपको मैकेनिक्स में बहुत अच्छा लगता होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हुए हैं, आपको अच्छी नॉलेज है न्यूमेरिकल सेक्शन की, तो वो फिर अगर आपको लगता है नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट जो है आपका टफ है, तो आप उसको थोड़ा रुक के उठाइए, पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि हम प्रैक्टिस करिए कि हम 120 से प्लस फिजिक्स में लेके जाए। तो उसके लिए हमारे कौन कौन से चैप्टर है, अब कैटेगराइज मैं इनमें आप लोगों को नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ हो सकता है बच्चों को मॉडर्न अच्छी लगती हो, कुछ बच्चों को लगता है नहीं ये तो रटन वाली बात है, ये तो रटन विद्या है, ये वाला पोर्शन जो है हमसे ना हो पाएगा, हम एंड में लेंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए। ये एक नॉर्मल, मैं जनरलाइज नहीं बता सकती कि किस बच्चे को कौन सा पोर्शन पहले उठाना है। मैं जनरल ट्रेंड ये बता सकती हूँ, फिजिक्स के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप सबसे पहले उसको होल्ड करिए। 100 से 120 जब आपका क्रॉस होने लगे तो आप वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स का रिवीजन, फिर जिससे रिवीजन कंप्लीट हो जाए, कम से कम लास्ट की स्टार्टिंग के 20 डेज के अंदर आप अपना बाइंड अप करके रख ले इतना स्कोर। इस कंडीशन में आप अपने आप को 600 प्लस में टच तो कर पाएंगे आराम से। 620 630 जैसे ही क्रॉस करने लगे फिर हम आएंगे हमारे उस पोर्शन पे जो हमारा ऑलरेडी वीक रह गया था, या फिर जो हमें डरा रहा था, या जिसके क्वेश्चंस हमारे कम हुए। इस तरीके से अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे तो आप ये 650 का स्कोर बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत करनी है, किस तरीके से करनी है, कुछ हमारे साथ गलतियां रह गई तो इसलिए हम नहीं ले पा रहे थे वो स्कोर जो हमें चाहिए था। तो ये वाला जो रीनीट होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। इसलिए सबसे पहले बच्चा लोगों मैंने आपको ही टच किया है कि आप लोगों को क्या करना है। अब बात आती है मेरे पास में यहाँ पर 650 से ऊपर मार्क्स जिसके जा रहे हैं, 650 से ज्यादा मार्क्स, मतलब आप लोग तो बच्चा तैयार हैं, मतलब ये मान के चलिए आपको पढ़ाई से ज्यादा क्या करना है, अपने आप को साइकोलॉजिकली सेट करना है कि नहीं, माना हमारे साथ बुरा हुआ है, नीट का पेपर दोबारा हो रहा है, लेकिन जब हमने 2 साल 3 साल खेलकर इस जंग को जीत लिया था तो 1 महीना कौन सी बड़ी बात है। हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, अपने आप को दोबारा रिफ्रेश करेंगे और दोबारा से 20 दिन के 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस घोटने की हम बिल्कुल पावर रखते हैं, हमारे अंदर पूरी एनर्जी उस चीज की होनी चाहिए। ये 650 स्कोर वाले बच्चे हैं, उनको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करके कहीं से भी स्टार्ट कर देना है। मतलब मैं ये कह रही हूँ आपको रुकना नहीं है, आपको 3 दिन ये सोचने में बर्बाद नहीं करने अरे मेरे 3 साल की मेहनत 2 साल की मेहनत एंटी वालों के कारण या किसी भी कंडीशन के कारण जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनको गाली देने में टाइम खराब कर रहे, नहीं करना, कुछ हाथ में नहीं है। आपको करना क्या है, आपको वापस ये क्रॉस करना है, आपको दिखाना है नीट 1 बार हो 2 बार हो 4 बार हो हम वहीं पर रहेंगे जहां पर थे, क्योंकि हमने जितनी मेहनत की है हम उसे पेपर में उतार के आएंगे। तो आप लोगों को क्या है, केवल मेंटली अपने आप को तैयार करना है। और आपकी तीसरी कैटेगरी जो आती है वो क्या आती है, आपकी 500 से कम वाले बच्चे। अब इन बच्चों को क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ सर्कमस्टेंसेस रह गए कि किसी रीजन की वजह से लास्ट में तबीयत खराब हो गई या आपका लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाया, हम कहीं ना कहीं हिम्मत हार चुके थे। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरी भी होती है इस वाली कैटेगरी के अंदर जो प्रिपरेशन के अलावा इस चीज में फंस जाती है और उनका स्कोर कम रह जाता है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी के अंदर है कि आपके लेस देन 500 आ रहे थे, पेपर इजी था, तो आपको थोड़ा सा पहले तो ये सोचना है कि हमें ड्रॉप कर लेना है या फिर हमें दोबारा स्टार्ट कर लेना है। ऑनेस्ट अगर मैं आपको अपनी तरीके से अगर रिकमेंड करूं तो हर बच्चा अपने अंदर की कहानी जानता है कि उसने सही में पढ़ाई की थी या नहीं की थी, किसी रीजन की वजह से या थोड़ा सा पुश और मिल जाता, थोड़ी मेहनत और कर लेते, हम लास्ट के 1 महीने में और ज्यादा दम लगा लेते तो हम आराम से 600 टच कर सकते थे। मतलब 500 से 600 क्रॉस करना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है अगर मेहनत करी जाती तो। लेकिन क्या आप उस कैटेगरी में हैं, क्या आपने उस लेवल पे तैयारी कर रखी थी कि नहीं हम उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अब बच्चा सुनिए करना क्या है, ऐसे बच्चे जो 500 से नीचे की कैटेगरी के अंदर हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है। बायोलॉजी को आप कम से कम डेली 3 घंटा दीजिए, 3 घंटा देते हुए इस तरीके से तैयार करें कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन कर सके, सारे टेस्ट दे सके साथ के अंदर। और उसके साथ में आपका टारगेट होना चाहिए कि हर पेपर के अंदर आपका 300 प्लस स्कोर जाए। जब आपका 300 प्लस स्कोर जाएगा तब आप कैटेगरी में जंप कर पाएंगे 600 वाली, अदरवाइज आप नहीं मान सकते कि आप 600 वाली कैटेगरी में यहां पर जंप कर पाएंगे। दूसरा, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आपको क्या पसंद है, और केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी कैटेगरी होती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, किसी को ऑर्गेनिक की रिएक्शंस सीक्वेंस में सेट करनी नहीं आती, किसी को रिएजेंट्स याद नहीं होते, किसी से न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं लगता, कोई फॉर्मूला भूल जाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया डिसाइड करिए कि हमें ये 2 पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते करके सब कुछ जाना है, लेकिन आपको कैसे स्कोर बढ़ाना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर है आपको स्कोर बढ़ाना है। ये कैटेगरी अभी बिल्कुल अलग थी, ये कैटेगरी अभी बिल्कुल अलग है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं रियलिटी बता रही हूँ, प्रैक्टिकल हूँ बिल्कुल कि आपको आगे क्या करना है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग काम करिए। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में आपको सबसे पहले वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं, 2 जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जिससे हम कम से कम 100 प्लस टच कर सके।
अगर आप 500 के नीचे की कैटेगरी है तो आपका स्कोर हो सकता है 80-90 पे भी रुक गया हो केमिस्ट्री के अंदर, या अराउंड 100 ही रहा हो। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 पोर्शन ऐसे स्ट्रॉन्ग करने होंगे जो आपको कम से कम 100+ ले जा सके। फिर हम तीसरा पोर्शन वो उठाए जो कि हमें थोड़ा कम लगता है, जिसमें नंबर कट जाते हैं। तो नेगेटिव से बचिए आप लोग, जितना ज्यादा कर रहे हैं उतना स्पेसिफिकली करिए। अब करें कैसे, बात ये भी आ जाती है कि करें कैसे इतनी जल्दी, हमारे तो नोट्स ही बाइंड अप हो गए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने बताया आपको कहां से क्या शुरू करना है। और जिन लोगों को वन शॉट्स की आदत है तो इसी चैनल पर, कैटलाइजर्स के चैनल पर ही केमिस्ट्री के कंप्लीट वन शॉट्स पड़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक कंप्लीट पड़ी हुई है, आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट पड़ी हुई है, फिजिकल कंप्लीट पड़ी हुई है, हर तरह के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, जेई मेंस की पूरी सीरीज पड़ी हुई है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सब कुछ वहां से देख सकते हैं बहुत आराम से। ये हेल्प करने के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये व्यूज के हिसाब से नहीं है वीडियो। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कि समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स कुछ जने बहुत ज्यादा खुश हो गया है, मतलब फोन किए, मतलब एक लड़की तो मतलब एक्सट्रीम खुश थी कि भाई हाँ मैम बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं तो सोच रही थी मेरा क्या हो गया, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, और वो बहुत खुश है नीट से। लेकिन जिस बच्ची ने मेरे स्कोर किया था 640+, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, थोड़ी सी सैड कह रही है मैम क्या करूं। लेकिन तो देखिए आप इन दोनों बच्चों की, इन दोनों कैटेगरी के डिफरेंस समझ रहे हैं आप। तो यहाँ गेम होगा आपका अब मेंटली स्ट्रांग होने का, कहां से तैयारी शुरू करी, कैसे करी, और कैसे इस जंग को जीत सकते हैं। क्या आपको दिक्कत आ रही है दोबारा नीट की तैयारी करने में, किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप कंटेंट वाइज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप क्वेश्चन बैंक वाइज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आप मेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। नीट तक की इस जॉन में मैं आपके साथ में जुड़ी रहूंगी बीच बीच में। और भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सकता है मैं कंप्लीट वन शॉट आपके लिए ले आऊं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। तो बच्चा डरने का नहीं, हारने का नहीं, दोबारा से तैयारी करना है, हमें डॉक्टर बन के दिखाना है। तो हम दोबारा से अपने आप को रीस्टार्ट करें।